गौरव वल्लभ सारे आप ही के साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल जोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनको आवाज जा रही। आपके सामने कुछ खुलासे और कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं। भाई मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गए होता नौकरी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, किसकी अभी नौकरी गिनवाया लगी भाई, सरकारी यहाँ पर? अभी गिनवाया, 20 करोड़ अभी सरकारी गिनवाया। अपनी बारी में ये मैं आपको अभी मौका दूंगी। गिनवाया। शहजाद जी, अभी शॉर्ट टर्म में शहजाद जी, कैसे हो जाती है? शहजाद अकाउंट भी जी। भूल गए और जॉब्स का डेटा भी भूल गए। अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। बताइए, रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मैच कर दे। नहीं, आपको वेट करना भी होगा। सवाल का जवाब आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। लोग कह रहे हैं अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूं देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत यह है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। आपने रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोला। बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ 3.25-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की हिम्मत रखता है उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल नहीं भी नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके बताती खिलाफ? हूँ क्यों। किस डर से गए हैं वो? मैं आपने तो बताती रोहन हूँ। गुप्ता को टिकट भी दिया था। नहीं नहीं, सत्ता की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए, कोई प्रेम थोड़ी हो गया था। अगले सवाल पे छोटा सा जवाब फिर आपके पास जा रही हूँ। हाँ। अपना भी टाइम गिनिएगा सुप्रिया जी, अपना टाइम आप गिनती नहीं है। नहीं गिनूंगी, सवाल आप तो ये गिनिए कि ना, आप कौन एंकर, मैं थोड़ी कन्विंस गिनूंगी। करता है जनता को, इस पर है बात। क्या है? आप कौन जनता को कन्विंस कर पाता है, अपनी तरफ ला पाता है, किसके बोलने से वोट में इजाफा होता है। शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही है नौकरियों पर। सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश का सवाल है, जहां पर 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। और हमारी सरकार सिर्फ हिमाचल में ही नहीं है, हमारी सरकार कर्नाटक में है, हमारी सरकार तेलंगाना में है। हमने गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी से लेके गिग वर्कर्स के लिए जो वहां पे काम किया है, वो एक टेम्पलेट बनी है। ये मैनिफेस्टो उठाइएगा और देखिएगा कि किन 5 स्तंभों पे हम बात करते हैं। हम आप जैसी लड़कियों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए अब 30 लाख सरकारी नौकरी, 1-2 सवाल नहीं, 1-2 सवाल प्लीज। पक्की होने की, 50% नौकरियों में महिला के लिए आरक्षण। ऐसे लड़ते ही मुझसे, उन्होंने 2 लाइन ज्यादा बोला, उन्होंने 3 मिनट बोला। नहीं अंजना जी एक वाक्य, अंजना जी एक वाक्य तो बोलने दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे है कि 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में मोदी जी ने बोला था 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाएंगे, डॉलर इकोनॉमी, लेकिन आज जो मौजूदा इकोनॉमी है वो 3.7 है। तो कहाँ गई इकोनॉमी? अभी तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी क्यों नहीं? 22 में लाने वाले थे, 22 में। आपसे जवाब सुनिए। अब मैं बात रख लूं। अंजना जी बात रख लूं।
अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, क्योंकि अनलाइक कोई और प्रवक्ता मैं अपने सवालों से भागता नहीं, हर एक का जवाब देता हूं। कुछ लोगों को अपने सवाल से भागने की आदत है। अभी तक कंगना रनौत पर एक जवाब नहीं आया है, चलिए छोड़ देते हैं उस बात को। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते हो? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।